और जब सुना है तो कहते हैं संपूर्ण राम जी का दिव्य दर्शन भगवान शिव के मन ही मन होने लगा। होता है ना कि जब हम अपने किसी प्रिय का चिंतन करते हैं, उनकी कोई बात करता है, तो हमारे मन में उनकी सारी अवस्थाएं, उनकी सारी क्रियाकलाप चिंतन में आने लगते हैं। जैसे किसी माता के समक्ष उसके पुत्र की प्रशंसा हो तो तुरंत माँ के मन में उसके पुत्र की छवि बन जाती है। किसी पिता के समक्ष उसके पुत्र की बात हो तो पिता के मन में अपने पुत्र की छवि बन जाती है। तो जिसके जो प्रियजन है उनकी जैसी नाम आता है, शुभ चर्चा होती है, तो उनकी गतिविधि भाव सब मन में आ जाते हैं। उसी प्रकार भगवान शिव ने जब पार्वती जी मुख से राम नाम की चर्चा के लिए सुना तो संपूर्ण रामचरित्र भगवान शिव के हृदय में प्रकट हो गया। हरहि राम चरित सावा इष्ट की कथा सुनानी है। भगवान शिव ध्यान में बैठ गए, नेत्रों में जल छा गए। जिसको जिससे अत्यंत प्रेम हो, उसकी चर्चा हो तो वह पुलक शरीर हो ही जाता है। जब भगवान शिव ने अपने इष्ट के प्रति उनकी चर्चा श्रवण की बात सुनी तो भगवान राम का चिंतन करते करते भगवान शिव के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे। ध्यान में चले गए और कितना ध्यान, एक दंड का ध्यान उनका 2 दंड का ध्यान लगा। तुलसीदास जी कहते हैं 2 दंड तक भगवान शिव ध्यान में बैठे रहे। 1 दंड मतलब 24 मिनट, 2 दंड मतलब 48 मिनट, तो 2 दंड तक भगवान शिव ध्यान में बैठे रहे। ध्यान क्या है? और वैसे भी भगवान शिव की समाधि का ही स्वरूप है। 87,000 वर्ष तक भगवान शिव ध्यान में बैठे। तो पार्वती जी ने सोचा कि पहले तो 87,000 वर्ष तक ध्यान में बैठे रहे, इतना लंबी प्रतीक्षा मैंने की, अब यदि पुनः समाधि में चले गए तो हमें तो लगता हमारा ये जीवन भी ऐसे ही रह जाएगा, प्रभु की कथा हम सुन ही नहीं पाएंगे। तो मन ही मन चिंतन कर रही हैं कि भगवान शिव कहीं ध्यान में ना बैठ जाएं। अब देखिए ध्यान क्या है? ध्यान तो भगवान शिव का सहज स्वभाव है, परब्रह्म परमात्मा का वो स्वरूप है। भगवान शिव सा ध्यान किसका हो सकता है? ध्यान के आचार्य कपिल मुनि हैं, जिन्होंने ध्यान के विषय में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ बताया है, सूत्र दिए हैं। जिस अखाड़े से पूज्य गुरुदेव भगवान महामंडलेश्वर पद से अभिषिक्त हैं, ऐसे महानिर्वाणी अखाड़े के परम आराध्य इष्ट भगवान श्री कपिल मुनि ही हैं, जो ध्यान के आचार्य हैं। तो भगवान शिव का सहज स्वरूप है और ध्यान के आचार्य श्री कपिल मुनि, कैसा उन्होंने ध्यान किया? जो 87,000 वर्ष तक भगवान, ये तो एक गणना है, लेकिन अभी तो भगवान शिव तो सहज स्वरूप है उनका ध्यान करना। और आप देखिए कुछ लोग कहते हैं कि 3 दिन में हम ध्यान सिखा देंगे, आप हमारा शिविर ज्वाइन कीजिए। सेंटर पे बुलाते हैं, 3 दिन में हम आपको ध्यान सिखा देंगे। आपको क्या लगता है, जिस चीज के लिए भगवान कपिल ने प्रयास किया हो, जिस ध्यान का भगवान शिव का स्वरूप हो, सहज प्रवृत्ति हो ध्यान की,
क्या उसे साधारण मनुष्य 3 दिन में उसका जीवन भी व्यतीत हो जाए बिना प्रभु की कृपा के, बिना गुरु कृपा के, बिना इष्ट कृपा के ध्यान उसके जीवन में संभव नहीं। ध्यान बहुत उच्च कोटि की समाधि का भाव, बहुत उच्च कोटि का विषय है ध्यान। और आप देखें जो भगवान शिव ध्यान में सदैव निरंतर रहते हैं, उन भगवान शिव के लिए लोग कैसे कैसे चित्र बना देते हैं। भगवान चिलम पीते हुए दिखाई देते हैं उनके चित्र में। अरे आप देखिए, और भगवान शिव भोले का नाम लेकर आजकल की युवा पीढ़ी व्यर्थ बिगड़ रही। आप देखें उनके चरित्र को, लोग मदिरा पान करते हैं जय भोले की, यानी कि भगवान शिव का टैग लगा लिया कि हाँ भगवान शिव ने ऐसे किया हम भी। अरे भगवान शिव ने भंग पान किया, वो एक औषधि है। और भगवान शिव जो ध्यान में रहते हो, क्या वो ये तुच्छ इस पानी का पान करेंगे? भगवान शिव जो स्वयं राम रस पान करते हो, सहज स्वरूप ध्यान का हो, वो दुर्बुद्धि लोग हैं। अरे वो उस चित्रकार की विकृति है जो उसने अपने चित्र पर दर्शाई है कि भगवान शिव के ऐसे विभत्स रूप को दर्शाया है कि भगवान शिव को चिलम पीते हुए दिखा दिया, भंग खाते हुए दिखा दिया। ये सब उस चित्रकार की विकृति है जो उसके चित्र में दिखाई दे रही है। अभी तो भगवान शिव जो सन्यासियों के आचार्य हैं, जिन गृहस्थ लोग भगवान शिव जैसा दाम्पत्य जीवन मांगते हो, जो सर्व देवताओं में सबसे पूजो, जो देव नहीं महादेव हो, जो लोक कल्याण के लिए स्वयं विष का पान कर गए हो, जिनसे सृष्टि का निर्माण है, सृजन है, संहार है, वो है भगवान शिव। जिनसे सृष्टि में सब कुछ है वो है भगवान शिव। तो जिनका स्वरूप ध्यान का हो, यहां भगवान शिव जो लोग कहते 3 दिन में ध्यान, ये कोई ध्यान की बात नहीं है, उनकी एक अपना व्यापार है। ठीक है, सबकी अपनी बात है, कहां तक कहा जाए, लेकिन ध्यान हो तो कैसा हो।